हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम आपको त्रिभुज से दो प्रश्न लेके आए हैं जो कि एक्सरसाइज 6.2 से हमने लिए हैं। ये आपकी एक्सरसाइज 6.2 के ये प्रश्न नंबर 9 और 10 लेके आए हैं। इसमें हमने आपको प्रश्न नंबर 9 लिखा है यहाँ। ये कुछ इस प्रकार से कि ए बी सी डी एक समलंब है जिसमें ए बी समांतर है डीसी तथा इसके विकर्ण परस्पर बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं। दर्शाइए कि ए ओ अपॉन बी ओ इक्वल में सी ओ अपॉन डी ओ। मतलब ये चीज हमें सिद्ध करनी है। तो स्टूडेंट, हम जानते हैं कि समलंब में दो जोड़े क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। मतलब यहाँ हमें जो दिया है कि ए बी समांतर है डीसी की, है ना। अच्छा, तो यहाँ पर हमने ये जो चित्र बनाया है, दिया है कि ए बी सी डी एक समलंब है और समलंब है तो समलंब में दो भुजाएं हमें क्या दी, पैरेलल। ए बी पैरेलल है डीसी के, मतलब ए बी पैरेलल है डीसी के, है ना। और हमें सिद्ध क्या करना है, यहाँ हमने देखो लिखा है, देख एग्जाम में स्टूडेंट आप जो है अच्छी सी हेडिंग डाल के ही लिखें जिससे आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, है ना। तो यहाँ पर सिद्ध करना है कि ए ओ अपॉन बी ओ इक्वल में सी ओ अपॉन डी ओ। ठीक है। अब इसे सिद्ध करने के लिए कुछ ना कुछ हमें रचना करनी पड़ती है। तो स्टूडेंट, यहाँ हमने रचना की है कि हमने जो हमारे विकर्ण हैं ए बी सी डी समलंब के, इसका इसका जो प्रतिच्छेद बिंदु वो है ओ से हमने ओ ई एक रेखा की रचना की और ये ई ओ रेखा जो है वो डी सी के क्या पैरेलल है ना। या कह दो कि ए बी के, यहाँ आप ए बी लिख लेना, ये हल्का सा करेक्शन कर लेना, है ना। ई ओ समांतर है काय के ए बी के, है ना। तो अब हम इसका उपपत्ति करते हैं स्टूडेंट, है ना। तो आप इसमें जो है बने रहना, आपको बड़ा आनंद आएगा इसमें, है ना। इन्हीं उपपत्ति करते हैं हम इसकी। अच्छा, उपपत्ति। उपपत्ति के लिए देखिए हमने किया क्या यहाँ कि ईओ समांतर है किसके, ए बी के, है ना। तो हम लेते हैं त्रिभुज डी ए बी ले लेते हैं। कौन सा त्रिभुज, डी ए बी, है ना। तो त्रिभुज डी ए बी में, राइट। अब इसमें देखिए यहाँ हमें दिया है कि ई ओ समांतर है किसके, ए बी के। अब ये क्यों है, क्योंकि हमने क्या की, ये रचना। तो आगे लिख दो रचना से, कोई डाउट, है ना। ये तो भी रचना से किया है। अच्छा, और हम जानते हैं कि अगर ये ईओ और ए बी क्या पैरेलल हैं, तो हमने एक प्रमेय पढ़ी थी, प्रमेय नंबर 6.1, है ना। तो ये डी ए बी, तो यहां से हम कह सकते हैं, देखिए डी ई समांतर होगी डी ई अनुपात ए ई इक्वल टू होगा डी ओ अनुपात बी ओ के, है ना। तो हम कह सकते हैं यहां से कि डी ई अपॉन ए ई इक्वल में डी ओ, क्या लिखेंगे, डी ओ अपॉन में क्या लिखेंगे, बी ओ। देखिए स्टूडेंट, जो आपको दिया है ना वो मतलब ये बाद में लिखा है, तो हमने वो मतलब बाद में कर दिया है। इसी तरीके से हमने ई क्या कर दिया, बाद में कर दिया। वैसे इससे कोई दिक्कत नहीं है ना। तो अब ये किससे हुआ, ये हुआ आपका प्रमेय नंबर 6.1 से, ठीक है। और इसी को हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1, राइट। यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए स्टूडेंट, हम जानते हैं चूंकि ईओ समांतर है काय के, ए बी के। ये क्यों है, क्योंकि हमने क्या की, रचना से, राइट, ये बात। अच्छा, फिर देखिए ए बी समांतर है काय के, डी सी के। ये क्यों है, क्योंकि ये हमको दिया है, अरे ये तो हमें दिया है ना। तो यहां से एक बात तो निश्चित है, देखिए ए बी समांतर है डीसी के और यहाँ क्या ईओ समांतर है किसका, ए बी के। तो देखिए ये दोनों कैसे आपस में बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि ईओ समांतर हुआ किसके, डीसी के, है ना। तो हम कह सकते हैं कि इसलिए ईओ समांतर होगा काय के, डीसी के, राइट। तो अब ये चीज है ना, मतलब ईओ समांतर है डीसी के। देखिए यहाँ निकल के आया है कि ईओ समांतर है डीसी के। तो अब की जो हम ये चीज ले रहे हैं किसमें, त्रिभुज ले लें हम ए डी सी ले लें। कौन सा ले लें, ए डी सी, मतलब ए डी सी त्रिभुज ले लें। तो इसमें हम जो है कुछ ना कुछ प्रूफ कर पाएंगे, है ना। तो हम ले सकते हैं
यहीं पे लिख सकते हैं त्रिभुज ADC में, है ना। तो अब क्योंकि ये आपकी जो साइड दी है, यहाँ पर जो भुजाएं दी हैं वो कैसी पैरेलल हैं, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि DE अपॉन, देखिए DE किधर है, देखिए DE अपॉन में आ जाएगा AE, है ना, तो अपॉन में AE, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ हो जाएगा क्या, यहाँ हो जाएगा CO अपॉन में AO, राइट, यानी CO अपॉन में AO। अब ये किससे है, भुजाएं आपकी पैरेलल थी, तो अनुपात क्या हो गया, उनका आपस में बराबर हो गया, तो ये हो गया किससे, फिर में 6.1 से, राइट। और इसको नाम दे दो समीकरण नंबर 2, ठीक है। इसको हम जो है थेल्स प्रमेय भी बोलते हैं, प्रमेय नंबर 6.1 को, है ना। तो यहां तक हमने कर लिया। अब हमें सिद्ध करने के लिए हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 का क्या करते हैं, प्रूव करते हैं। इक्वेशन नंबर 1 ये हो गई, 2 ये हो गई, है ना। तो समीकरण 1 व 2 से, राइट। देखिए यहाँ स्टूडेंट, यहाँ देखना, देखिए DE अपॉन AE लिखा हुआ है, यहाँ भी DE अपॉन AE लिखा हुआ, मतलब दोनों की LHS क्या है, बराबर है। इसका मतलब है दोनों की RHS भी क्या होंगी, आपस में बराबर होंगी, है ना। तो हम कह सकते हैं कि सर BO अपॉन में BO इक्वल टू होगा CO अपॉन में AO, है ना। लेकिन अभी हमारा सिद्ध नहीं हुआ। यहाँ देखिए सिद्ध करने के लिए हमें दिया AO अपॉन BO, लेकिन यहाँ क्या आ रहा है हमारा, यहाँ आ रहा है हमारा DO के बट्टे में BO आ रहा है ना। हमें यहाँ पर क्या लाना है, यहाँ ऊपर लाना है हमारा AO, है ना। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर बज्र गुणा करते हैं, मतलब यहाँ पर क्या करते हैं, क्रॉस गुणा करते हैं, तो हमारा ये सिद्ध हो जाएगा, है ना। नहीं, यहाँ पर हम ले आए, देखिए DO की गुणा हम किससे करते हैं, AO की, DO की गुणा AO से ही, तो इधर क्या हो जाएगा, CO गुणा BO हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर AO हमें रखना है, AO तो रखना है, जब AO रखना है तो AO के बट्टे में ले आओ BO, राइट। और इधर क्या है, इधर देखो CO तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, क्योंकि हमें ऊपर CO लाना है, तो नीचे ले आओ DO, राइट। तो देखो ABCD के तरीके से हो गया, है ना। देखो ये आपका यहाँ पर जो क्रम से हो गया, और यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। तो हम कह सकते हैं इसको इत सिद्धम। तो स्टूडेंट एग्जाम में आपको बहुत ही अच्छे से इसको करना है, और उम्मीद है ये आपके एग्जाम में जो है अवश्य आएगा। और ऐसा ही प्रश्न एक इसका दूसरा होता है, इसका उल्टा है बिल्कुल वो, है ना। तो हम दूसरा प्रश्न भी आपका जो है इसी में कराएंगे, ठीक है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है ये कि एक चतुर्भुज ABCD के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि AO अपॉन BO बराबर CO अपॉन DO है, दर्शाइए कि ABCD एक समलंब है। देखिए स्टूडेंट, ये जो प्रश्न है ये बिल्कुल पहले वाले के उल्टा है ना। वहां पर हमें वहां पर यहाँ दे रखा था कि ABCD एक समलंब है, लेकिन अब की बार में उसने केवल इसको चतुर्भुज करके दिया है कि यहाँ पर ये क्या ABCD चतुर्भुज है, ठीक है। लेकिन इस चतुर्भुज को आपको समलंब सिद्ध करना है अब की बार में, है ना। तो बिल्कुल उसका उल्टा है, रिवर्स है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं कि इसमें दिया क्या है। देखिए उसमें हमें ये चीज यहाँ पर सिद्ध करने को दी थी, अब की बार ये चीज हमें क्या है यहाँ पर दिया है। तो इसको हम ले सकते हैं कि सर AO अपॉन BO और इक्वल में दे रखा है CO अपॉन DO, ये हमें यहाँ पर दिया है, ठीक है। अच्छा, अब की हमें सिद्ध क्या करना है सर, सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है कि ABCD एक समलंब है, या तो ये सिद्ध करना है ना। अर्थात हम ऐसे भी तो ले सकते हैं, अर्थात हम ये सिद्ध कर दें कि यहां पर देखिए कि AB समांतर हो जाए किसके, CD के, क्योंकि समलंब में दो भुजाएं क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं, है ना। तो इसका मतलब है, अर्थात कहते हैं कि सर AB समांतर है काय के, CD कह लो या फिर DC कह लो, एक ही बात है ना। तो यहां तक ये हमें सिद्ध
करना है इतना। अब इसमें कुछ ना कुछ जो है थोड़ी सी रचना करनी पड़ेगी, जैसे कि इससे पहले हमने जो रचना की थी, तो रचना, अब रचना क्या करेंगे, रचना में वही काम करेंगे जो इससे पहले किया था। हमने बिंदु ओ से हमने एक रेखा खींची इस प्रकार से, ये वाली, इस प्रकार से, इसका नाम हमने ई नाम दे दिया यहाँ पर, है ना। तो रचना में हम लिखेंगे कि ईओ समांतर है काय के, ए बी के, मतलब जो ईओ हमने खींची है वो ए बी के क्या है, बिल्कुल पैरेलल है। ये हमने यहाँ पर रचना कर दी, राइट। अब हम उपपत्ति की ओर चलते हैं स्टूडेंट, उपपत्ति, राइट। तो उपपत्ति में आएंगे तो हम आएंगे त्रिभुज, देखो डीएबी ले लें उसी की तरीके से, त्रिभुज डीएबी में, राइट। तो हमें यहाँ पर क्या क्या चीज दी है, चूंकि ईओ समांतर है ए बी के, ये क्यों है, क्योंकि आगे लिख दो रचना से, सही है ना, ये तो रचना से है, ठीक है। अच्छा अब देखिए जस्ट उल्टा चलेंगे इसका, देखो ईओ समांतर है ए बी के, तो हम देखो चित्र में आते हैं, देखो ईओ किधर है ना, ईओ समांतर है किसके, ए बी के, है ना, और हमने लिया है त्रिभुज डीएबी, तो इसकी भुजाओं में अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। त्रिभुज डीएबी की भुजाओं में अनुपात क्या होगा, बिल्कुल बराबर होगा। इसका मतलब हम डीई अपॉन ए ई ले लें, देखो चाहे आप ई ए बोलो या ए ई बोलो वो एक ही बात है ना। तो डीई अपॉन ए ई ले रखे हैं हम, यानी डीई अपॉन में ए ई, है ना, मतलब ये अनुपात इसके बराबर होगा, ठीक है। तो इधर क्या होगा, इधर होगा डी ओ अनुपात बी ओ, यानी डी ओ अपॉन में बी ओ, ठीक है। अब ये किससे होगा, प्रमेय नंबर, प्रमेय 6.1 से, सही है। और इसको नाम दे देते हैं समीकरण नंबर 1, राइट। अच्छा अब हमको जो चीज यहाँ पर दी गई है, देखो स्टूडेंट ये चीज दी है, यहाँ ये चीज हमें दी, इसका हम क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे, देखिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं कि ए ओ अपॉन में बी ओ इक्वल टू सी ओ अपॉन डी ओ, और आगे लिख दो दिया है, ये चीज तो हमें दी गई है, ठीक है, दिया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ एक काम करते हैं, हम इसकी क्या करते हैं, क्रॉस गुणा करते हैं, है ना, क्रॉस मतलब ए ओ गुणा डी ओ इक्वल में सी ओ गुणा बी ओ, राइट। अब देखिए इसके इक्वल, यहाँ देखें, देखो डीओ के अपॉन में बीओ लिखा हुआ है, तो हम क्या करें स्टूडेंट, डीओ के बटे में, देखो डीओ तो इधर लिखा ही है, तो डीओ के अपॉन में हम बीओ ले आए, ठीक है। और इधर देखिए सीओ है, तो सीओ के अपॉन में हम ले आए, सीओ के अपॉन में हम देखिए सीओ के अपॉन में हम एओ ले आए, क्या ले आए, एओ ले आए, ठीक है। अब देखिए ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए इक्वेशन नंबर 1 देखिए, देखो डी यू अपॉन बी यू लिखा है यहाँ, और यहाँ भी लिखा है डी यू अपॉन बी यू, मतलब आपकी पहली इक्वेशन की देखिए आरएचएस और दूसरी इक्वेशन की एलएचएस आपस में बराबर है, तो इसका मतलब है यहाँ भी देखिए ये वाली एलएचएस ये आरएचएस की क्या होगी, बराबर होगी इक्वेशन 1 और 2 से, है ना। तो यहाँ पर हम ले सकते हैं समीकरण 1 व 2 से, राइट। देखिए तो हम कह सकते हैं कि सर डीई अपॉन में ए ई इक्वल होगा सीओ अपॉन में एओ के, देखो सीओ अपॉन एओ के, ठीक है। अच्छा तो ये चीज देखिए अब किस त्रिभुज के लिए आएगी हमारी, देखिए डीई अपॉन ए और सीओ अपॉन एओ, देखिए देखो डीई अपॉन में ए है ना, और साथ में आ रहा है सीओ अपॉन में एओ, इसका मतलब त्रिभुज एडीसी की बात कर रहा है, वो किसकी बात कर रहा है, त्रिभुज देखिए देखिए त्रिभुज एडीसी की बात कर रहा है, क्यों, क्योंकि हमारा जो सिद्ध हो गया है डीई अपॉन ए, देखिए डीई अपॉन में ए है ना, और फिर आया आपका सीओ अपॉन में एओ, तो ये त्रिभुज डीएसी की बात हो रही है ना। तो यहां पर हम कह सकते हैं, या फिर इसमें लिख दो त्रिभुज ए सी डी में,
है ना, क्योंकि ईओ समांतर है काई के डीसी के, और ये किससे है, ये है परिमेय नंबर देखिए 6.2 से, 6.2 से उसका विलोम है, ये थेल्स परिमेयों का क्या है, ये विलोम है ना। देखो ईओ समांतर है काई के डीसी के, ठीक है, और साथ में यहाँ ईओ समांतर है काई के एबी के, ये किससे, ये तो रचना से है, आपने रचना की थी अभी, ये चीज रचना से है, देखिए, है ना। तो यहाँ देख सकते हैं स्टूडेंट क्योंकि देखो ये चीज आपस में क्या बिल्कुल इक्वल है, तो ये भी आपस में क्या होगी इक्वल, मतलब डीसी समांतर होगी किसके, एबी के, या कह सकते हो कि सर एबी समांतर है डीसी की, तो हम कह सकते हैं इसलिए कि सर एबी समांतर है गाय की डीसी की, और यही तो हमें सिद्ध करना था। अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो जो हमने चतुर्भुज लिया है अभी एबीसीडी वो क्या है, एक समलंब है, वो क्या है, समलंब है, तो यहां हम कह सकते हैं कि अर्थात एबीसीडी एक समलंब है। तो स्टूडेंट्स ये प्रश्न इस तरीके से हमने यहाँ पर आपका किया, और ये दोनों प्रश्न बिल्कुल एक जैसे ही हैं, लेकिन थोड़ा इसको समझना है, एग्जाम की दृष्टि से भी ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है ना। तो आप इनको बहुत ही अच्छे से करें, आराम से करें, आपकी ये दोनों प्रश्न इंपॉर्टेंट है।